नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं अमरेंद्र टॉक। अमरेंद्र टॉक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर मुस्लिम और यहूदी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन क्यों हैं। दोस्तों, जहाँ तक यहूदी, मुस्लिम और ईसाई का संबंध है, ये तीनों अब्राहमिक धर्म है, अब्राहमिक पंथ है। मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ कुरान है, ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ बाइबिल है और यहूदियों का धार्मिक ग्रंथ है वो हिब्रू बाइबल कहा जाता है। उनका धार्मिक ग्रंथ हिब्रू बाइबल है। तीनों ग्रंथ को जब अध्ययन करेंगे तो तीनों ही किताबों में आपको अब्राहम को सब तीनों ग्रंथों में देवता माना गया है और तीनों ही ग्रंथों में वे अब्राहम को अपना देवता मानते हैं। फिर सवाल उठता है कि जब तीनों पंथ एक ही देवता के द्वारा उत्पन्न किया गया है या तीनों ही जो रिलीजन है उनका उत्पत्ति जब एक ही जगह से हुआ है, तो फिर वे आपस में झगड़ते क्यों रहते हैं? उन लोगों के बीच में मनमुटाव क्यों होता है? तो इस विषय को जानने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। कुछ तो उनके इतिहास में ऐसी घटना घटी होगी जिसके कारण वे एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। इतिहास में अगर हम जाते हैं तो जिस समय मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की और 613 ईस्वी में उन्होंने मक्का से अपना उपदेश देना शुरू किया। उस समय मक्का, मदीना सहित पूरे अरब में यहूदी, ईसाई, पेगन, मुशरिक आदि धर्मावलंबी रहा करते थे। जब मोहम्मद साहब ने अपने धर्म का उपदेश देना प्रारंभ किया तो यहूदियों ने, ईसाइयों ने, मुशरिकों ने, पेगन ने उनका विरोध किया और मूल रूप से यहूदियों ने इसका खुला विरोध किया। यहूदियों को कहना था कि मोहम्मद उनके धर्म को बिगाड़ रहे हैं। उसके जो सिद्धांत हैं, यहूदी धर्म का जो सिद्धांत है उसको वो बिगाड़ रहे हैं। परंतु मोहम्मद समझते थे कि वे धर्म सुधार का कार्य कर रहे हैं। इसी बात का दोनों संप्रदायों में फसाद है। यहूदी अपने आप को शुद्ध मानते थे और वे मानते थे कि मोहम्मद साहब धर्म को बिगाड़ रहे हैं, विकृत कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। सन 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब अपने फॉलोअर के साथ मक्का से मदीना के लिए रवाना हुए। उस घटना को हिजरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिजरा कहा जाता है। वो मदीना पहुंचकर अपने धर्म फॉलोअर्स को इकट्ठा करके
एक इस्लामिक फौज की स्थापना की और उन्होंने यहूदियों, ईसाइयों, मुशरिकों आदि धर्मों के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ दिया। उनके आजकल जिसको जिहाद बोलते हैं वही जिहाद छेड़ दिया, उसको हिंदी में धर्म युद्ध कहते हैं। आज भी देख रहे होंगे जिहाद के नाम पे निर्दोषों को मार दिया जाता है, महिलाओं को मार दिया जाता है, निर्दोषों को मार दिया जाता है, बहुत सारे आत्मघाती हमला कर दिए जाते हैं। उसी तरह का जिहाद यहूदियों और ईसाइयों, मुशरिकों के खिलाफ मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी के लगभग में मदीना में छेड़ा था। तो उस जिहाद के दौरान मोहम्मद साहब के द्वारा या मुस्लिमों के द्वारा खंदक, खैबर, बदर, फिर मक्का को जीत लिया गया, पूरी तरह से जीत लिया गया। 632 ईस्वी तक मुस्लिमों द्वारा यहूदियों को अरब से, न सिर्फ मक्का मदीना से बल्कि संपूर्ण अरब से पूर्णतः खदेड़ दिया गया। अब यहूदी कहाँ रह गए? इजराइल में और मिस्र के कुछ हिस्से में सिर्फ सिमट कर रह गए। हालांकि बाद में उन्हें वहाँ से भी भगाया गया और वे पूरे दुनिया में जहाँ तहाँ फैल गए, जो बाद में दूसरे विश्व युद्ध के बाद पुनः उन्हें अंग्रेजों के द्वारा इजराइल में जगह प्रदान किया गया। मुस्लिमों ने जहाद के नाम पे मोहम्मद साहब के मरने के 100 साल के अंदर समूचे अरब में, समूचे अरब सिर्फ मुस्लिम या इस्लाम धर्म वहाँ रह गया। बाकी सभी धर्मावलंबियों को या तो मौत के घाट उतार दिया गया या उनका धर्म परिवर्तन करवा लिया गया। 7वीं शताब्दी में मुस्लिम लोग भारत और रशिया की तरफ मूव किए और अगले 20-25 साल में उन्होंने लगभग आधी भारत, रशिया और अफ्रीका पे कब्जा कर लिया। एक तरह से कह सकते हैं कि वे लोग बहुत ही बहादुरी से लड़ते थे, धर्म के नाम पे मर मिटने के लिए तैयार थे, जिसके कारण वो बहुत जल्द ही एशिया, अफ्रीका, रूस, संपूर्ण अरब कंट्री में उनका आधिपत्य हो गया। वही कारण है कि आज भी मुस्लिमों और यहूदियों में नहीं पड़ती है। यही मेन कारण है इसके इतिहास में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। फिर हम अगले दिन हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।